हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आज बात करने जाएंगे लीनियर सर्च एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन थ्रू रिकर्सिव मेथड। इससे पहले हम दो और वीडियोस बना चुके हैं लीनियर सर्च एल्गोरिदम पार्ट 1, जिसमें कि आपकी सारी थ्योरेटिकल पार्ट उसका सारा कि लीनियर सर्च एल्गोरिदम है क्या, डिटेल में वो सब कवर्ड है। उसके बाद एक लीनियर सर्च एल्गोरिदम पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें हम इटरेटिव मेथड और वो कैसे बाकी सब एल्गोरिदम से डिफरेंट है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। वो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी इस चैनल में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा उसका। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं कि हम लीनियर सर्च एल्गोरिदम को रिकर्सिव मेथड के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो आई रिकमेंड कि वो आप दोनों वीडियोस देखें, क्योंकि ये वाली वीडियो आगे उन्हीं वीडियोस का कंटिन्यूएशन है। तो फिर हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमने एक फंक्शन बनाया था इटरेटिव मेथड का, अब हम इस वाले में फंक्शन बनाएंगे रिकर्सिव मेथड का। सो हम इसमें रिकर्सिव मेथड का फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। जो सारा इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, सारा इम्प्लीमेंटेशन इसमें पाइथन में ही होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया है जिसमें एक एरे और आपके विल से एक एरे पास होगा और एक इसमें इंडेक्स आएगा, देन द की दैट यू विल गोइंग टू सर्च। तो इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा रिकर्जन का वो कॉन्सेप्ट बता दूँ। रिकर्जन बेसिकली हम इसको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे, हम इसका रिकर्जन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि रिकर्जन होता क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। थोड़ा बेसिक आइडिया मैं दूंगा। इसमें दो चीज़ें हमें मैटर करती हैं रिकर्जन में। एक होता है हमारा ब्रेक पॉइंट, कि कब हम बताते हैं कि बेसिकली जो कि कब हमारा फंक्शन का स्टॉप होना चाहिए, ठीक है, मतलब लूप कहाँ टूटना चाहिए। और दूसरा होता है हमारी अपडेट कंडीशन, कि हम हमारी जो वैल्यूज़ भेज रहे हैं उसमें किस वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, उसे अपडेट करने की कंडीशन क्या है। तो रिकर्शन फंक्शन में बेसिकली ये दोनों चीज़ें हमें बहुत मेजरली ध्यान रखनी चाहिए। बाकी आप सबको पता होगा ये एक स्टैक की तरह कॉल होता है कि वैल्यूज़ आती जाती हैं और फिर रिटर्न वैल्यूज़ के अंदर आती जाती हैं। फिर हम जो ब्रेक कंडीशन पे पहुंचते हैं, फिर ब्रेक कंडीशन पे पहुंचने के बाद जो टॉप की वैल्यू होती है वो हर वैल्यू नीचे की वैल्यूज़ को रिटर्न करती जाती है, देन एग्जीक्यूशन गोज ऑन। तो इसमें हम सिंपल एक रिकर्शन मेथड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेक कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इंडेक्स में मैं कुछ नहीं, जितनी लेंथ है मतलब कितने इंडेक्सेस, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस पास करूँगा, तो इसकी क्या ब्रेक कंडीशन हो सकती है। आई गेस आप लोगों ने सभी ने गेस कर ही लिया होगा कि ऑब्वियसली अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स है तो इंडेक्स आपके पास 0 to 9 होगा। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास 9 एज एन इंडेक्स एज द फर्स्ट टाइम पे पास होता है तो ऑब्वियसली 9 से लेके वो 0 तक चलना चाहिए। हम पीछे से चलते हैं तो 9 से लेके वो 0 तक चलना चाहिए। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली बात है कि जब वो -1 हो चुका होगा तो वो ब्रेक कंडीशन होगी। इन केस कि कहीं पर भी वो लाइक वो वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमें नहीं मिलती है तो वो -1 होगा। अदरवाइज़ अगर कहीं हमें वो वैल्यू मिल जाती है तो हम वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल हम अपनी ब्रेक कंडीशंस लिखते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, ब्रेक कंडीशंस। ओके, तो पहली ब्रेक कंडीशन है कि इफ़ इंडेक्स इक्वल्स टू -1 देन रिटर्न। क्या कर आ सकते हैं हम यहाँ पे, अगर हमारा इक्वल टू -1 जाता है मतलब वो उसने मतलब लास्ट एलिमेंट से लेके फर्स्ट एलिमेंट तक ट्रैवर्स कर लिया है, मतलब 70 से लेके 1 तक आ गया है, उसको वैल्यू नहीं मिली है, मतलब वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, हम -1 रिटर्न कर देंगे, राइट। अब एक और क्या ब्रेक कंडीशन हो सकती है हमारे पास कि सपोज़ उसको हमने जो की भेजी है वो 5 भेजी है, मतलब हम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो हमें मिल गया है। तो यहाँ पर हमारा जो सर्च है वो स्टॉप हो जानी चाहिए। अब हमें आगे सर्च करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि की ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। तो ये भी हमारी क्या है, एक ब्रेक कंडीशन है। तो इस ब्रेक कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ओके, इफ ARR इंडेक्स इक्वल टू
key, then we will return index +1। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स +1 इसलिए किया है ताकि बेसिकली ताकि हम पोजीशन रिटर्न कर सकें। से फॉर एग्जांपल अगर हम 6 की इंडेक्स की बात करें तो इसका जो इंडेक्स होगा वो 5 होगा, बट हमें इसकी पोजीशन चाहिए तो हम इंडेक्स +1 करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू स्टार्ट होती है इंडेक्स की वो 0 से होती है, 0 1 2 3 4 एंड ऑन। तो उसके लिए +1 करेंगे ताकि हमें 5 + 1 दैट इज़ 6 हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाए। तो अगर यहाँ पे ब्रेक कंडीशन ट्रू हो जाती तो यहाँ पे ब्रेक करके रिटर्न कर जाएगी वैल्यू। अदरवाइज कि अगर दोनों में से कोई भी ब्रेक कंडीशन नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप मतलब व्हाट इज़ योर अपडेट कंडीशन। तो अब यहाँ पे हम अपडेट कंडीशन लिखते हैं इसकी कि अब फंक्शन के अंदर क्या आना चाहिए। तो मैं एज अ टेस्ट कॉपी ही कर लेता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे इंडेक्स -1 ये हमारी एक अपडेट कंडीशन है जो हम यहाँ पे भेजेंगे। तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए आपकी ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये भी कंडीशन नहीं ट्रू होती है, तो फिर ये फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल करेगा और इसमें जो एरे की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी एज इट इज़ रहेगी, बट की वैल्यू भी सेम एज इट इज़ रहेगी, बट इंडेक्स की वैल्यू चेंज रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर हम इसी एग्जांपल की बात ले लें 1 से लेकर 10 की वैल्यूज़ की, तो अगर इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे 9 आती है तो अब इंडेक्स की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो 8 आएगी, क्योंकि अब हमने जो इंडेक्स की वैल्यू भेजी है पैरामीटर में वो 9 - 1 यानी 8 भेजी है। तो अब यहाँ पे फिर 8 के लिए चीज़ें चेक होंगी, यहाँ पे एरे एट इंडेक्स 8 चेक किया जाएगा, मतलब वैल्यू एट 9 मतलब अब यहाँ पे जो एरे इंडेक्स की वैल्यू अगर पहले 10 थी तो अब जो वैल्यू आएगी वो 9 की जाएगी। तो ऐसे हम यहाँ पे एक अपडेट कंडीशन चला रहे हैं। तो जो भी जहाँ पर भी एक कंडीशन ब्रेक होगी वहाँ पर हमारा लूप मतलब वहाँ पे हमारा रिकर्सिव कॉल ब्रेक हो जाएगा और वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो आइए अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन जो कि एग्जैक्टली आई गेस सही चल रहा है, कोई भी हमारे इसमें एरर नहीं आते। लेट्स कॉल दिस, पुराना वाला कमेंट कर देते हैं जो इटरेटिव था। लेट्स कॉल दिस, ओके। So index will be your length -1, okay, and your key will be, let's say we want to search for 8, let's go with it and we search it. Yes, we have got the position 8. So so our work function is working very well fine. Let's search for some another number 9. Let's search for 9. Yes, we got the position 9, it's working very well fine. Let's search for some function that is not available. So in these two conditions, what was the break condition that got initiated? This was the break condition that got initiated. Now let's go with the number that is not present anywhere in the array. Let's say 11 is not present here. Let's run it and then see what we get it. Yes, it's working very well fine. We got answer as -1 and we have got this string printing on the result. So when we are checking like how we are getting the result -1, so we can see here this break condition got triggered when it travels through the whole array. It doesn't find anything, मतलब उसे कुछ भी नहीं मिला, and at the end when index get equals to -1, it breaks the condition. It encounters it and this execution got executed and it returns -1, which means the element is not present in the array. Thank you very much, and please if you like the videos तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने पीयर्स में शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।